साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गन्ने का बेहद खास जो है प्लाट दिखाऊंगा, बेहद खास तरीके बताऊंगा और साथ ही आपको मैं ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप गन्ने की खेती में जो अपना उत्पादन है वो सिर्फ एक एकड़ में 1400-500 कुंटल नहीं, 1000 कुंटल नहीं बल्कि 1500 कुंटल ले सकते हैं। और साथ में गन्ने से जुड़ी कई भ्रांतियां भी दूर करूंगा, क्योंकि हम सबको लगता है कि या बहुत सारे लोगों को लगता है कि गन्ना जो है बहुत पानी लेने वाला काम, गन्ने को बहुत पानी चाहिए। लेकिन गन्ने को बहुत पानी नहीं चाहिए, गन्ने कुछ और चाहिए। गन्ना कैसे ऐसा उगाया जाए कि आपके जो है वो आमदनी बढ़ाने का बड़ा जरिया बन जाए। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि महाराष्ट्र का या कर्नाटक या गुजरात के किसान जो 1000 कुंटल से ऊपर गन्ना लेते हैं, क्योंकि वो इसलिए ले पाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो 18 महीने की फसल करते हैं, जबकि यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में जो किसान 12 से 13-14 महीने की फसल लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है या कुछ और है? तो हमारे साथ हैं डॉक्टर बीजी जड़े सर। सर स्वागत है आपका। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ गन्ना, कपास और मक्का पे आपका बेहद शोध रहा है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप सम्मानित किए जा चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट तक मिला हुआ है। तो सर, गन्ने को लेके किसानों के अंदर बहुत भ्रांति है। गन्ने में कितना पोटेंशियल है? क्या गन्ना वास्तव में पानी ज़्यादा चाहने वाली क्रॉप है या उस क्या है? थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर हम लोग इस प्लाट के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग समझना चाहिए किसानों की गन्ना ये क्या है। गन्ना ये जो है एक ग्रास फैमिली का क्रॉप है और ये बॉटनी में इसका जो क्लासिफिकेशन है ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट की विशेषता क्या होती है कि ये जो क्रॉप्स होती है C4 क्रॉप, ये सनलाइट जो है मोर एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। जैसे अदर फसल में जो है, जैसे केले का फसल लिया तो केले की फसल में हम लोग केले का बंच हार्वेस्ट करते हैं। जैसे टमाटर की फसल लिया तो टमाटर की फसल में टमाटर तोड़ते हैं। जैसे बैंगन है तो बैंगन तोड़ेंगे। जैसे मक्का की बात की, अपने मक्के की फसल में हम लोग जो भुट्टे है वो निकालते हैं। गन्ने में क्या करते हैं हम लोग? गन्ने में तो कुछ नहीं करते। गन्ने में शक्कर निकलती है। एक्चुअल शक्कर जो है वो खेत में तैयार होती है, गन्ने के खेत में, लेकिन हम उसको प्रोसेस करते फैक्ट्री में। शक्कर फैक्ट्री में तैयार नहीं होती, वो यहाँ होती है, वो गन्ने के खेत में तैयार होती है। उसको केवल हम लोग प्रोसेस करते वहाँ पर। और जितनी उसमें वजन है, जितना गन्ना है वही उसकी कीमत है। बिल्कुल। दूसरे बात कि गन्ने का किसान के मन में बहुत ही गलत फहमी ये है, पहले से उसके दिमाग में डाल के रखा है, मुझे पता नहीं कौन किसने डाला, क्या डाला। उसका दिमाग में यही है कि बहुत ज़्यादा पानी देने से, बहुत ज़्यादा खाद देने से गन्ने का उपज बहुत ज़्यादा आता। लेकिन ऐसा नहीं होता। गन्ने को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ही नहीं। उसके जड़ क्षेत्र में केवल आपको नमी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नमी चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल या फील्ड कैपेसिटी लेवल का जो मॉइस्चर है उतना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, गन्ने के किसान का और ऐसा भ्रम है कि बहुत ज़्यादा गन्ना नज़दीक लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा उपज आएगा। ये भी गलत उसके मन में गलत फहमी है। गन्ना जो है उसको यदि ज़्यादा स्पेस देंगे हम लोग तो गन्ना मोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 फीट का अंतर रखा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में 6 फीट 7 फीट के ऊपर जा रहे हैं। मैंने तो सातारा में कराड़ है, वहाँ पर तो 11 फीट पे गन्ना देखा था। उसमें भी उन्होंने 67 मेट्रिक टन का गन्ना निकाला था। मीरज में मैंने देखा था, भैंसाड़ गाँव है मीरज में, वहाँ पे भी हमने 68 मेट्रिक टन एकड़ का ऊपर लिया था। करीबन उसके ऊपर ड्रिप के जो गन्ने की लाइन जो थी 11 फीट पे थी। यहाँ पे तो हमने 5 फीट रखा हुआ है। गन्ने का जो है उपज जो है, गन्ने का वज़न और गन्ने की संख्या एकड़ में, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। इसलिए गन्ने की संख्या जो है, जैसे कि हमको मालूम है 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है, 43,560 स्क्वायर फीट होता है। ये औसत खेत की जो संरचना होती है उसके अनुसार खेत लंबा हो चौड़ा हो, लेकिन 1 एकड़ खेत में जो कि 5 बीघे का अगर हम मान चलते हैं तो 1 एकड़ होता है, उसमें इतने वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए। उस वर्ग फीट में आपको गन्ने कितने लेने हैं? ये 43,560 स्क्वायर फीट है और हर स्क्वायर फीट में एक गन्ना ही मिलता है, एक गन्ना। तो हमारे गन्ने की संख्या कितनी हो जाएगी? 43,560। 43,560 निकाल दीजिए, उसमें ऊपर की जो 3,650 जो है वो भी निकाल देंगे तो 40,000 गन्ने बचे। 40,000 भी गन्ने हमको मिलेबल कैसे ऐसे मिल जाते हैं। जी जी जी, हाँ। ऐसे गन्ने मिल जाते हैं और गन्ने का वजन 2.5 किलो का भी होता है। 2.5 किलो का भी गन्ना मिल जाता है। 40,000 गन्ने आपके खेत में है तो 1000 क्विंटल का गन्ना हो गया आपका। 100 मेट्रिक टन से 1 ग्राम भी गन्ना कम नहीं आना चाहिए। 100 मेट्रिक टन, 100 मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं, 1000 क्विंटल, तो ये पॉसिबल है। लेकिन हमारी उत्पाद की उपज कितनी है? 30 से 32 टन की है, 300 से 325 क्विंटल की। तो हमें ये उपज बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा।
साथियों मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूं कि क्यों मैं आपको इस जगह पे लेके आया कि ये जब फसल जहाँ जिस खेत में खड़ा हूँ, जब ये 55 दिन का गन्ना था तो मेरे बराबर था, और ये ऑफ सीजन में लगा देने की गर्मियों में गन्ना लगाया गया था, जब यहाँ पे परिस्थितियाँ बिल्कुल किसानों के मतलब गन्ने के पक्ष में नहीं थी, उसे लगाया ट्रायल के रूप में लगाया गया था। और अभी ये 255 दिन की फसल है और ये 13 महीने में कटेगी। इसमें 28 जो है इंटरनोड यानी कि गांठों संख्या जो 28 है, और ये करीब 4.5 मीटर का गन्ना हो चुका है और अभी 4 महीने इसको यहाँ पे और लगा रहना है। आप अनुमान लगाइए कि जो वो कितना जाएगा सर। तो ये अभी मान लीजिए 28 है इंटरनोड है, तो कितने इंटरनोड हो सकते हैं कुछ? हर महीने में जो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है ना, हर महीने में 4 आपको इंटरनोड मिलना चाहिए जी। हर महीने में 4। कभी कभी टेम्परेचर जो अच्छा है तो 5 भी मिल जाएंगे आपको। अभी ठंड है तो 3 मिलेंगे आपको। जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है कि हर हफ्ते में 1 इंटरनोड आपको मिलना चाहिए। ओके, हर हफ्ते में 1 मिलना चाहिए, हाँ। उसे जाना चाहिए। ओके, तो इसका वजन करीब करीब मतलब इसका जो औसत वजन है, जब सब कुछ सही दिखाई पड़ रहा है तो कितना जाए, क्या उत्पादन हमको मिल सकता है? किसान साथी जानना चाहते होंगे ये। तो हम लोग टारगेट यहाँ पर जो हमारा जो सेट कर रहे हैं हम लोग 150 टन का टारगेट हम लोग सेट कर रहे हैं। 1500 कुंटल का टारगेट है यहाँ पे 13 महीने में, 18 महीने में नहीं, 13 से 14 महीने में यहाँ पे हम 1500 कुंटल लेके आने। अब जी सर, तो सर आप ये बताइए कि बुआई का क्या है? तो हमने जाना कि गन्ना जो है वाटर लविंग नहीं बल्कि सनलाइट, यानी गन्ने को ज़्यादा रोशनी चाहिए, गन्ने को स्पेस चाहिए, खुला खुला चाहिए, गन्ना वो चाहता है। अभी सर हम बताएं कि हमें क्या रोपाई का क्या तरीका होना चाहिए? पौधा लगाना चाहिए, टिश्यू कल्चर लगाना चाहिए, या ऐसे बोना भी चाहिए, सिंगल बड लगाएं, तो क्या करना चाहिए? वो सही तरीका क्या है? गन्ना जो है, एक तो जी गन्ने का सेट्स लगा सकते हैं या पौधा लगा सकते हैं। गन्ने का सेट लगाना है तो भी सिंगल आईवुड भी होता है, 2 आँख वाला भी होता है और 3 आँख वाला भी होता है। जो किसान कुछ भी मतलब खेत में कभी कभी जाता है तो 3 आँख वाला लगाइए, जाता ही नहीं है तो नो रिस्क। और जो किसान बहुत कुछ थोड़ा बहुत जाता है तो 2 आँख वाला लगाइए, बराबर है, उसमें लो रिस्क है। जो किसान हमेशा जाएगा किसान तो उसने 1 आँख वाला लगाना चाहिए, क्योंकि बीज का जो है बीज बचेगा उसका। जो 3 आँख वाला लगेगा तो 3 से 3.5 टन गन्ना लगेगा। 300 3.5 टन मतलब हो गया आपका 30 से 35 टन गन्ना आपको लगेगा बीज में लगा दिया आपने। बीज के लिए। 2 आँख वाला लगाते हैं तो 20 से 25 टन लगेगा, क्विंटल लगेगा, 2 से 2.5 टन। लेकिन 1 आँख का लगाते हैं तो 10 क्विंटल लगेगा, 1 टन लगेगा, तो आपका बीज का कॉस्ट 2 टन तो 20 क्विंटल बच गया आपका। पहले बीज बचा लिया आपने, 20 क्विंटल सीड बच गया आपका, सीड का कॉस्ट बच गया। लेकिन इससे मैं ये कहूँगा कि आपको गारंटेड प्लांट प्रिपरेशन चाहिए। तो किसानों ने गन्ने का सेट लगाने के बजाय हम लोग गन्ने के पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिकमेंडेड ये आप लगाएं, कोई भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप गन्ने की जो आँख है, जो पौधा तैयार है, वो तरह लगाइए, ना 3 लगाइए ना 2 लगाइए, 1 पे आ जाइए। आपको ज़्यादा मुफीद तरीके, क्योंकि खेती आपको आप बार बार यही कहते हैं ना, खेती बिजनेस मतलब फ़ायदा नहीं दे रही है, खेती में घाटा हो रहा है, गन्ने में ऐसा हो गया, गन्ना तो हम लगा देते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि हम लोगों को ये समझना भी है, मैं तो लगातार इस बारे में बात कर, सिंगल वर्टिकल बड का उदाहरण हमारे सामने है। हमारे दिलजिंदर जो लखीमपुर के, कितना अच्छा उन्होंने काम किया, या महाराष्ट्र में कई किसानों ने जितना अच्छा शानदार काम किया, 1000 कुंटल कई सालों से लेते आ रहे हैं। उन्हीं विधियों को आपको समझ जरूरत, ये नहीं कि यूपी में परिस्थिति अलग है, बिहार का अलग है तो हमारे होगा नहीं, होगा सब। क्या दिलजिंदर जो है 500 के ऊपर कुंटल लेते हैं और सिर्फ 500 गन्ने में पूरा एकड़ लगा देते हैं, अलग विधि है वो। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपको लगाना, तो आपको कोशिश करिए कि सिंगल बेड इस पे तैयार नर्सरी पौधा लगाइए। और बेड से बेड की दूरी सर कितनी रखी जानी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि गैप चाहिए हो। जो नाली की जो रखेंगे हम लोग ओपन करेंगे, फरो ओपन करेंगे तो 5 फीट के ऊपर ओपन कीजिए। ओके, जैसे आपका ज़मीन हल्की है तो हल्की ज़मीन तो गन्ना नहीं लगाना चाहिए, फिर भी लगाने चाहता ही है तो 4.5 फीट पे लगाइए। 4.5 फीट पर। हाँ, और ज़मीन बहुत भारी है तो 6 फीट पे नाली ओपन कीजिए। ज़मीन मीडियम है तो 5 फीट पे कीजिए। और पौधे से पौधे की पौधा फिर ज़मीन जो आपकी मीडियम टाइप की है तो 1.25 फीट पे लगाइए। ज़मीन भारी है तो 1.5 फीट पे लगाइए पौधे से पौधा, तो बेहतर आपको पॉपुलेशन मिल जाएगा आपको। और एक पौधे से आई 1 आँख से हमको कितने मिल्केबल मतलब कि वो गन्ना याद देख सकते हैं। मिल्केबल का मतलब ये है कि वो गन्ना जो आखिरी तरह तैयार हो जाए, जो जिससे चीनी निकले और चीनी मिल वाले खुशी खुशी उसको खरीद लें, वो उनकी बात करते। यहाँ पे जैसे है कि 7-8 से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ये 1 फीट पे बुआई हुई थी, डेमो के लिए आपको दिखाया जा रहा है 1 फीट पे। आप कोई भी देख लीजिए 7 से 8 के ऊपर ही है। ओके, अब हो गया। अभी सर क्या है कि सिंचाई का मामला यहाँ पे मतलब उसका आता है कि हमारे पास पानी का प्रबंधन, हम लोग पानी बहुत ज़्यादा बात करें। दरअसल आपकी कोई भी खेती हो, सिर्फ गन्ना ही नहीं, कोई भी खेती हो किसान साथियों, वो उसमें
खाद और पानी का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बार बार इस पे बात कर रहे हैं। हमारी जो तकनीक सर की सीरीज है माइक्रो इरिगेशन की ABCD, वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आपको एक बार मतलब उदाहरण बहुत सारे मिले। हम ये नहीं कहेंगे आप समझ की बात, उदाहरण आपको बहुत सारे मिले कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कितना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि हम एज ए किसान के बेटे हैं, हम खेती करते हैं, हम खुद भी किसान हैं, हम समझते हैं आपके दर्द को, आपके और ये भी आपकी सीमाओं को भी, इसीलिए हम आपको बार बार उदाहरण दे रहे हैं। गन्ने का उपज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपको बेसल डोज देना चाहिए। वो बेसल क्या डोज होनी चाहिए? हाँ, बहुत सारे लोग बेसल डोज इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि गन्ने का आपको शुरू से लेकर इंटरनोड की लेंथ आपको यूनिफॉर्म चाहिए और गर्थ भी ज़्यादा चाहिए। तो हमको 50 बेसल डोज जो है वो 10-26 हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ की जो मिट्टी जो है केवल 6 इंच की मिट्टी है, बाकी तो 6 इंच के नीचे बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट चुनखड़ी है। चुनखड़ी जो है 16% से ज़्यादा है, जिसमें गन्ना लगाने की रिकमेंडेशन नहीं है। फिर इसके बावजूद भी हमने ऐसे ज़मीन में गन्ना लगाया हुआ है। ये सॉइल सूटेबल नहीं है इस गन्ने के लिए, क्योंकि 6 इंची मिट्टी है, केवल 6 इंच के नीचे तो चुनखड़ी है। ये इसके लिए तो आपको बेसल डोज इसलिए डालना पड़ेगा। बेसल डोज में 10-26-26 2 बोरी यूज़ कीजिए। 15 पर एकड़ की बात करेंगे तो 10-26-26 2 बोरी या 100 किलो, और 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 10 किलो सल्फ़र, 5 किलो जिंक सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट और 3 किलो बोरेक्स। ये बुआई के दौरान ये बायो कंपोस्ट में मिक्स कर दीजिए और जहाँ पे गन्ना लगाना चाहते हैं नाली में उसमें डाल दीजिए आप। फिर बाद में उसको ढक कर गन्ना के पौधे लगाइए उसके ऊपर। उसके बाद फिर दोबारा कब खाद देंगे हम लोग? जैसे कि पौधा लगा है, जर्मिनेशन का सवाल ही नहीं आता उसमें। तो इसमें हम लोग तुरंत एक हफ्ते मुझे जैसे पौधे इमर्ज हो जाएंगे तो 5-6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद हम लोग फर्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बेसल डोज दिया हुआ है। 7 दिन का तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग फर्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। फर्टिगेशन में हम लोग दे रहे हैं कि यूरिया दे रहे हैं 1261 और सफ़ेद पोटास दे रहे हैं, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर रहे हैं और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट भी यूज़ कर रहे हैं। तो कितना, मान लीजिए हमें अगर 1 हफ्ते में अगर डोज देनी तो कितनी होनी चाहिए मात्रा? वो ज़्यादातर हम लोग 2 से 2.5 किलो यूरिया यूज़ कर रहे हैं और 1.25 किलो 1261 उपयोग कर रहे हैं और 1 किलो सफ़ेद पोटास शुरू में पहले 40 दिन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग जैसे कि नंबर ऑफ टीलर बढ़ेंगे, कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए यूरिया का ऊपर ज़्यादा करते हैं। जैसे 4 किलो हम लोग यूरिया करेंगे, 2 किलो 1261 करेंगे और 1.5 किलो पोटास करेंगे इसके बाद में। इस तरह से जैसे पौधा बढ़ेगा, मतलब 13 महीने फसल में, 14 महीने फसल में कितनी बार ही देना पड़ेगा हमको? हम लोग करीबन ये 290 दिन तक हम लोग देंगे। जैसे कि हमारा अभी ऑफ सीजनल प्लांटिंग है और हम ओवरऑल में बात करते हैं तो 280-290 दिन तक हम लोग दे सकते हैं। जैसे हफ्ते में 2 बार देना है आपको, तो 2 बार देना है। हफ्ते में 2 बार देना। तो ये यही क्रम चलेगा या फिर जब गन्ना बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो कुछ हमें बदलना पड़ता है? नहीं, ये क्रम चलेगा, लेकिन क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी, कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फर्टिगेशन है टेलर मेड सिस्टम है। आपको फसल देख के क्या कम करना है, क्या ज़्यादा बढ़ाना है, आपको डिसाइड करना पड़ता है। सतीश जी, यहाँ पे सर का रिकमेंडेशन ये है कि हमको बहुत सारे जो किसान हमारे हैं वो खुले में सिंचाई करते हैं, इंजन या डीजल पंपिंग सेट चालू कर दिया, या फिर तो उसमें एक तो बहुत बड़ा पैसा आपका 90 रुपये डीजल पहले वहाँ खर्चा हो गया, या बिजली का बिल है आपका वहाँ चला गया। उसके बाद क्या है, हमने पहले ही कहा था कि फसल जो है, गन्ना जो है ज़्यादा पानी वाली फसल नहीं, ज़्यादा धूप वाली फसल है। जहाँ जितना धूप मिलेगी, जितना खुला होगा उतना आएगा। तो आपका रिकमेंडेशन है कि खुले में सिंचाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? नहीं करने कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। आप पानी का वेस्ट करें, नेचुरल जो आपका जो रिसोर्स है उसको ख़राब कर रहे हैं आप। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहीं उसको, और उससे ज़्यादा पानी जैसे आपकी ज़मीन भी ख़राब हो रही है। ज़मीन ख़राब हो जाए तो उसको उपज कम, क्षमता कम हो जाएगी। जैसे ज़्यादा पानी देंगे हम लोग, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो ज़मीन खराब हो जाएगी, सॉइल न्यूट्रिशन हो जाएगा, सॉइल का पीएच बढ़ेगा, ज़मीन की उपज, गन्ना की उपज देने की क्षमता जो कम होती जाएंगी। तो मैं कह रहा था ये सिर्फ ड्रिप या इस तरह को किसी सिस्टम को बेचने भर के बात नहीं है कि सिस्टम, बात ये है कि ये आपके लिए ज़रूरी है। पंजाब के 80% ज़िले जो हैं वो रेड जोन में आ चुके हैं, वहाँ पे पानी की किल्लत है। उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पे गन्ना बहुत होता है, जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पे आप जाओगे, बागपत, बड़ौद, शामली हो, चाहे मुरादनगर हो, ये ज़िले हैं, वहाँ पे पानी कितनी किल्लत है आप लोग देख रहे होंगे, कितना ज़्यादा किल्लत, पीने की पानी की ज़्यादा दिक्कत है। तो आपको पानी बचाना है अपने लिए, अपनी धरती के लिए, सबसे ज़रूरी है कि अपनी फसल के लिए। आपकी फसल को इतना पानी चाहिए ही नहीं, इसीलिए सरकार जो है पिछले कई वर्षों से माइक्रो इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली पे 90% तक, 80 से 90% सब्सिडी दे रही, ताकि आपके पैसे कम खर्च हों, आपका ज़्यादा सिस्टम ना लगे और आप अच्छी उपज लेके अपनी आमदनी बढ़ा सको। तो सर, ये आपने जो बेड बनाया या जो उस पर पौधा लगाया, आपने 2 लाइन बिछाई हैं, उनका क्या सिद्धांत? 1 लाइन तो कई बार अभी 1 पे तो लोग आए नहीं है और हम 2 की बात करने लगे हैं। 2 की बात समझना ज़रूरी है।
पहले तो ये बेड नहीं है, ये इसको हाँ, मिट्टी चढ़ाना मिट्टी चढ़ा बोलते के, हैं। हाँ, मिट्टी चढ़ा के। मिट्टी इसलिए चढ़ाते हैं, मिट्टी जो है करीबन 1 फीट की ऊंची हमने मिट्टी चढ़ाई है। तो मिट्टी इसीलिए लगे है कि गन्ने के जो आग से लेट टिलर आते रहते हैं ना, कल्ले, वो आना बंद हो गए। उसका फैमिली प्लानिंग जैसे हो गया, कल्ले आने बंद हो गए। जैसे कि हमको जितनी मिले केन चाहिए थी उतने ही मिले, बाकी तो वाटर शूट वगैरह कुछ नहीं है अभी, एक भी लेट टिलर नहीं है, एक भी वाटर शूट नहीं है। जो भी गन्ने आप देख रहे हैं पूरे मिलेबल केन ही है जिससे गन्ने मिल रहे हैं। दूसरी बात कही आपने टपक सिंचाई की बात की थी, यहाँ पे टपक सिंचाई की बात की, डबल लाइन हमने यूज़ किया है। मानो आप सोचिए कि टपक सिंगल लाइन यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पानी दे रहे हैं, जो भी पानी और खाद दे रहे हैं, तो गन्ने के जो जड़ क्षेत्र जो है, ये आधा जड़ क्षेत्र को ही पानी और खाद दे रहे हैं हम लोग। उधर वाला जो जड़ क्षेत्र जो है वहाँ पे पानी और खाद कम मिल रहा है, तो उसके जो उसका पोटेंशियल जो है हम लोग उसको लूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ थोड़ा रुक के बता देता हूँ, मैं ये दिखा देंगे साथियों। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो ये डबल लाइन है, जो डबल लेटर बोलते हैं, ड्रिप की जो लाइन है, तो क्या है अभी तक भारत में एक तो 30-35 साल से बहुत अभी बावजूद बहुत कम लोग जान भी पाए कि अगर हमने एक लाइन, अब इतना बड़ा पौधा है तो उसमें एक लाइन अगर पौधा आपने डाला तो आपने यहाँ पे अगर ये यहाँ पे लगा दिया, बूंदे यहाँ पे गिरी, इधर वाले को मिला ही नहीं। इसीलिए क्या हुआ, थोड़े से पैसे बढ़ा के ये सिस्टम इवॉल्व हुआ कि 2 लाइन बिछाई जाए ताकि पौधे के दोनों तरफ को पूरा पानी, पूरा पोषण मिले। तो फिर ये जाके अब इसका असर देखिए क्या हुआ। हमने देखा है कि आप हमारे जो गन्ने, आप देखो कई सारे जिलों में गन्ने देखोगे, उसमें देखो ना कि ये जो शुरुआती जो गांठें होती है बहुत छोटी, इंटरनल बहुत छोटा होता है वो, क्योंकि सिर्फ डिफिशियंसी होती है, पानी की दिक्कत है, पोषण की दिक्कत है, सही समय पर कुछ भी हो नहीं पाता, इसे दिक्कत। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पूरा गन्ना जो है, अब थोड़ा बहुत असर रहेगा, पूरा गन्ने में आप शुरू से लेकर आखिर तक इंटरनोड जो है, यानी कि जो गन्ने गांठें हैं वो बराबर है। ये वाटर मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट का मामला है ये जी, न्यूट्रिशन इन सब पे असर डाल रहा है जी। क्योंकि टपक सिंचाई जो है, टपक सिंचाई केवल पानी देने के लिए नहीं है। आप किसी भी फसल में टपक सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं तो हर किसी फसल में जब पानी दे रहे हैं हम टपक सिंचाई के माध्यम से, हर बार आपको पानी में घुलने वाले उर्वरक टपक सिंचाई से देना है। उसको हम फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तभी पानी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो पौधे का न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ेगा, तो गन्ने का गर्द बढ़ेगा या केले का बंच बड़ा आएगा। इस तरह से होता है, फर्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, तो हमने अभी तक बात की कौन सा बीज होना चाहिए, कितने फीट बुआई करनी चाहिए, 1 एकड़ खेत में कितने गन्ने होने चाहिए, तब जाके वो आप 1000 या 1500 कुंटल पहुंचोगे। लेकिन इस समय एक सबसे बड़ा किसानों के सामने संकट है, वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, यानी उसके चलते होने वाली चरम घटनाएं, कभी ज़्यादा बारिश, कभी सूखा, कभी ऐसे जैसे महाराष्ट्र में सूखा है, कर्नाटक में सूखा है, यूपी कई जिलों में भी दिक्कतें रही और कहीं जल भराव हो जाता है। तो इस समय ये इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी से निपटने के लिए क्या करना चाहिए सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, 38 डिग्री के टेम्परेचर से ज़्यादा जब बढ़ता है तो किसी भी फसल का जो पानी और खाद का जो एब्सॉर्प्शन जो है, शोषण जो है कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसीलिए यदि हम लोग क्रॉप कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्रॉप कूलिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग ओवरहेड स्प्रिंकलर का उपयोग किया है। 5022 मॉडल है, वो 10 बाय 10 मीटर पे लगाए हुए हैं। वो जैसे स्प्रिंकलर चालू करेंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता जैसे ही बढ़ती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो पौधे का न्यूट्रिएंट अपटेक भी फास्ट हो जाएगा, अपटेक बढ़ेगा तो पौधे की गन्ने की इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी। इस तरह से ये जो स्प्रिंकलर, ओवरहेड स्प्रिंकलर जो है 5022, ये क्रॉप कूलिंग का भी काम करेगा। उसके 5 फायदे क्या बता रहे थे, बता दीजिए। हाँ, जो स्प्रिंकलर जो है ये जैन एक्यूरेंट 5022, ये 4-1 इन फार्मूला है। 4-1 इन फार्मूला का एक फार्मूला बताऊँगा। एक तो क्रॉप कूलिंग का मैंने बताया कि टेम्परेचर कम करेगा, टेम्परेचर कम करेगा तो न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ेगा। दूसरा है इसका जो है, जैसे कि इस पे गन्ना जो है C4 प्लांट है, इसके पत्ते ग्रीन रहना चाहिए। गन्ने के जो पत्ते जो है, यदि स्प्रिंकलर चलाने से धुल जाते हैं, जो डस्ट बैठती है, तो इसका फोटोसिंथेसिस अच्छा हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो पौधे का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। ये नंबर 2 का है। तीसरा जो है, इससे हम लोग कई गन्ने के ऊपर कोई फफूंद आता है, फफूंद का रोग आता है, फंगल डिसीज जैसा है, या कोई पेस्ट आता है या कीट आता है, जैसे कि आपका वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी है, या पायरिला है, या आपका वाइट वुली एफिड है, जैसे भी इंसेक्ट आते हैं तो स्प्रिंकलर चलाते हैं तो वॉश आउट हो जाएंगे, तो उसका इंसिडेंस भी कम हो जाएगा। दूसरा हम लोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, फंगिसाइड का स्प्रे करना है, तो उससे भी छिड़काव कर सकते हैं ओवरहेड स्प्रिंकलर से। और ये सारे फ़ायदे इसमें से मिलने वाले आपको 4-in-1 फार्मूला से। साथियों, मैंने ना एक आपको इस बारे में इसलिए बताया, बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि देखो क्या है कि गन्ना ऊंची फसल हो जाती है, कुछ देर बाद आप देखते हो तो इसके पत्ते काटने लगते हैं, आपको
हाथ पैर चिर जाते हैं, हम सब लोग देखते रहते हैं। उसके बाद जब और बड़ा तो इसमें छिड़काव, कोई रोग आता है तो कई बार आप इसलिए छिड़काव नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका सुविधा नहीं था। तो अगर ड्रोन अभी आए हैं उनको छोड़ दिया जाए तो कोई आपके पास साधन ही नहीं है, कितना ऊंचा पाइप जाएगा। तो वैसे में जो स्प्रिंकलर है वो किसी भी कंपनी, किसी संस्था कहीं पे आप उनको खरीदी कुछ करेंगे तो क्या है कि वो अगर आप 10-12 फीट पे लगा देते हैं, एकड़ में 10x10 पे लगा देते हैं तो आपके लिए 4-5 काम करें। वो जो सर बता, तो इसीलिए हमें लगा कि ये सब बातें आपको, आपकी जानकारी में बार बार लाई जाए, आपको बार बार बताई जाए, तो आपको उसी खेत से उसी पैसे में ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और अभी सरकार जो है स्प्रिंकलर पे भी 80 से 90% जो है आपको सब्सिडी दे रही है। यानी इस समय अगर आप चाहते हो, आप चाहते हो, और अगर हम 2023-24 की बात, तो सरकार का जो यूपी में ही हम बात करें तो 1 लाख हेक्टेयर का उनका टारगेट है। यानी आपका बहुत अच्छा मौका है कि आप उसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रिंकलर तो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। तो सर कुछ और बचा जो हमें इसमें गन्ने खेत में रह गया हो जो करना यही है जी। वास्तव में गन्ने का जो क्षेत्र यूपी में जो है करीबन 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। 55 लाख हेक्टेयर से में से करीबन 23 से 25 लाख हेक्टेयर जो है यूपी में ही केवल। और यूपी की किसान यदि गन्ने की फसल से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके हाथ में एक ही है कि गन्ने का उपज कैसे बढ़ाया जाए। तो गन्ने का उपज बढ़ाने के लिए उनको ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। टपक सिंचाई का उपयोग करें। टपक सिंचाई के टपक सिंचाई के साथ में आप पानी में घुलने वाले उर्वरक का उपयोग कीजिए, तो इसी तरह से गन्ने का उपज बढ़ेगा। जो 30 से 35 टन गन्ना मिल रहा है, टपक सिंचाई अपने से उसका 60-70 टन भी गन्ना उसको मिल जाता है, डबल हो जाता है, तो उसकी आमदनी निश्चित बढ़ने वाली है जी। जब हमारे कोई आप वीडियो देखते हैं या कोई और किसान ऐसे कहता है तो आपको कई बार हैरानी होती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अरे 1500 कुंटल गन्ना कैसे पैदा हो सकता है या 1000 कैसे हो सकता है। वो सब कुछ हो सकता है। आपको अपनी खेती में अपनी विधि को बदलने की ज़रूरत है, नए तरीके से। आप खुद समझदार तो हैं, आपको बस कुछ चीज़ों को अपने इवॉल्व करना है, अपनी चीज़ों में लाना है। कि खेती आपको, मैं तो कहूँगा कि आप खेती को ऐसे बिल्कुल मत करिए, खेती एक बिजनेस की तरह करिए, तभी आपके लिए खेती फ़ायदेमंद होगी। वरना आपको खेत छोड़ने पड़ेंगे, आपका घाटा है। मंडी, सरकार की उदासीनता, रेट, मिल, ये सब आपको ऐसे रहने नहीं देंगे। उसको ज़रूरी है कि आप रेट आपके मुट्ठी में नहीं, लेकिन आपका उत्पादन आपकी मुट्ठी में, उत्पादन बढ़ा के आप अपने घाटे को कवर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करते हैं कि BD सर का जो है अनुभव आपको मिला होगा। आपका नंबर मैं यहाँ पे दूंगा ताकि बहुत सारे किसान जो इनसे बात करना चाहते हैं वो इसलिए कर सकें क्योंकि कई बार हमारे पास उसका मतलब अनुभव नहीं होता है, हमारे पास कुछ बताने वाला नहीं होता। तो आपके पास एक बताने वाले हैं। और अगर मैं यूपी बिहार की बात करूँ तो यूपी में सरकार खुद पंचामृत योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत इन सारी विधियों को, जिन्हें हमने बात की, में कई विधियों को सरकार प्रमोट कर रही है, उन किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप आइए, इनका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज़ कोटली पे गन्ने खेती को जुड़े हुए कई सारे वीडियो हैं, 20 से ज़्यादा हमने वीडियो किए हैं, अलग अलग राज्यों के वीडियो हमने किए हैं, यूपी से लेकर के हमने कर्नाटक तक के वीडियो किए हैं, क्योंकि गन्ना हमारी मुख्य फसल है। 5 करोड़ किसान परिवार हमारे इस पर निर्भर है। हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, एग्रीकल्चर वाला इस पर निर्भर करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, आपकी खेती बेहतर हो। और इन सबको अगर अच्छा लगे तो न्यूज़ कोटली को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, और कोई सवाल है जरूर पूछिए, हम आपको हर हाल में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।